सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत। वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। स्पीकर असद कैसर से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरखास्त। वजीर आजम ने कहा, चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। सेनेट इंतखाबात में मेरी जमात ने ओपन बैलेटिंग का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती बयानात की मजम्मत। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से इस्तीफों का मुतालबा हुकूमत का ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी है। धांधली में हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार को इलेक्शन कमीशन की बगावत के तौर पर लिया गया। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन इस्लाहात पर स्पीकर को खत लिख दिया। उन्हें पार्लिमानी आदाब का पता नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन का निज़ाम मौजूद है, इसे खराब करने वालों को पकड़ें। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात करते हैं, वो इन्हें भी उठा कर ले जाएं तो क्या होगा। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था, PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियासी कमेटी का इजलास में खिताब। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। महंगाई को कंट्रोल करना और अवामी मफाद के मनसूबे मुकम्मल करना पहली तरजीह है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। PDM मुत्तहिद है, इख्तलाफ राय होता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान का पिशावर में तकरीब से खिताब। कहा, इजलास की अंदरूनी कहानी अफशा करना बददियानती है। हम पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखना चाहते हैं। आधा ऐवान खाली हुआ तो इस्तीफे देना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी 9 जमातों की राय का एहतराम करे। उधर मौलाना का सूबाई जमातों के जिम्मेदारान के नाम खत। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता। PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। PDM मुत्तहिद है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक नया सियासी निज़ाम देगी। इख्तलाफ राय हमारे हर इजलास में होता है, लेकिन इत्तेफाक राय भी हर इजलास में हुआ, कल नहीं हो सका, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इजाजत ले। गुज़श्ता रोज इस्तीफों लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाकी राय कायम नहीं हो सका। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए, निज़ाम बदल कर मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। बेलगाम सियासत दुनिया में कहीं नहीं होती। हम 19वीं सदी के हरबे इस्तेमाल करके हक को दबाना चाहते हैं। PDM में इख्तलाफात पर तहरीक इंसाफ के कैंप में खुशी की लहर। हुकूमती वज़रा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी तेज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PDM का गैर फितरी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। फवाद चौधरी बोले, हमें PDM के लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, सहाफ़ियों को बिला तफरीक हुकूमत और अपोजिशन पर तनकीद करनी चाहिए। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को अहमियत देती है। विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील करने का फैसला कर लिया। आइंदा चंद रोज़ में विफाकी काबीना में अहम तब्दीली का इम्कान। काबीना में नए चेहरों की शमूलियत मुतवक्के। शिबली फराज और फैसल वावडा ने दोबारा सेनेटर मुंतखब होने के बाद बतौर विफाकी ओहदों का हल्फ नहीं उठाया।
नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। लीग रहनुमा से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकली से मुतालिक तफसीलात तलब। नैब की 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कब्जा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लाहौर आमद के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखा जाए। महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को ठोस इक़दाम उठाना होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन, कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और MQM के शाकिर अली समेत 55 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में एहतजाजी असातिज़ा का सिंध असम्बली के मरकजी गेट पर धरना जारी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस के हिरासत में लेने की कोशिश पर एक हेड मिस्ट्रेस की हालत गैर। हेड मिस्ट्रेस की खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का असातिज़ा को अदालत जाने का मशवरा। कहा, सिंध हुकूमत 957 हेड मास्टर्स को निकालना नहीं चाहती। हैदराबाद बेंच के हुक्म पर हेड मास्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह बढ़ा दिया है। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह मुकर्रर। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर इस वक्त बतौर डेप्यूटी चीफ इंतज़ामी अमूर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा जा चुका। 1986 में बहैसियत फाइटर पायलट पाक फ़ज़ाइया की GD ब्रांच में शमूलियत इख्तियार की थी। दूसरी जानिब ऐवान सदर में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज़ सिविल से नवाजा गया। कराची में FIA ने MQM मरकज खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। MQM मरकज को दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग के इल्जामात के तहत सील किया गया। FIA की खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल का कब्जा किसी को भी ना देने की सिफारिश। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 61 जानें निकल ली। एक दिन में 2351 नए केसेस भी रिपोर्ट। क्रिकेटर हसन अली का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई। फाल केसेस की तादाद 22,792 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। और लाहौर में यूरोप के मनाज़िर। दिल्ली गेट से अंदरून शहर की सुरजन सिंह गली सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। तुर्क तर्ज की सुर्ख ईंटों का फर्श, सरोकामत खिड़कियां, ऊंचे रोशनदानों से झांकता लाहौर, मौलिक गुलदस्ते और बरकी कुमकुमों का शहर। गली की खूबसूरती का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। सयाहों ने गली को यूरोप का मंजर करार दे दिया। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। हम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती बयानात की मजम्मत। कहते हैं
लिखते हैं कि धांधली में हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार को इलेक्शन कमीशन की बगावत के तौर पर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से इस्तीफों का मुतालबा हुकूमत का ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ मज़ामत करेंगे। इलेक्शन कमीशन अराकीन से इस्तीफों का मुतालबा हुकूमत का ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ मज़ामत करेंगे। सिलेक्टेड इस्तेमाल हो चुका, अब इसका मुतबादिल तैयार हो रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट कहती है कि सच्ची बात यह है कि अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। कल का दिन कहीं से भी बुरा नहीं था जब आपको पता हो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सच्ची बात है कि अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। मरियम नवाज की ट्वीट। उन्होंने मजीद लिखा कि कल का दिन कहीं से भी बुरा नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आधा ऐवान खाली हो जाए तो इनको इस्तीफे देना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी 9 जमातों के मौकिफ का एहतराम करे। आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सियासी सूरत हाल के हवाले से राबतों का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में मीडिया से बातचीत में तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया। मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ खयानत है, वो ज़रूर हुआ। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने सीएसी के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें। तो 9 जमातों का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात को फिर दोहराया कि 10 में से 9 जमातों की राय थी कि इस्तीफे दें। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से इत्तेफाक नहीं किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तमाम सूबाई तंजीमों को लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखने की हिदायत की है। जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत की जानिब से सूबाई तंजीमों के जिम्मेदारान के नाम लिखे गए खत में कहा गया है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों में किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा ना करें। पीडीएम की 9 जमातें इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर मुस्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले तक लॉन्ग मार्च को मौखर किया गया है। पीपल्स पार्टी अपने इजलास के फैसले से जल्द पीडीएम को आगाह करेगी।